दोस्तों स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। कल कैबिनेट की बैठक हुई और उपनल कर्मियों का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया, जबकि हमने अपनी वीडियो में बताया था दोस्तों कि ये रहेंगे मुद्दे। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ भी आपको बताते हैं, ऐसे हवाबाजी में नहीं बताते। उसके पीछे दोस्तों विश्वसनीय सूत्रों द्वारा हमें जो भी जानकारी मिलती है हम उसी हिसाब से दोस्तों आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर नियमितीकरण नियमावली अगली कैबिनेट में आएगी, यानी कि हो सकता है कि किसी कारणवश इस जो अभी कल कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें यह मुद्दा नहीं रखा गया, लेकिन इस वाली मीटिंग यानी कि जो अगली कैबिनेट मीटिंग है दोस्तों वो आ सकती है। अब उसमें क्या है पूरी जानकारी देखिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, है तो खुशी की बात। दो बहुत बड़े मुद्दे आप लोगों के लिए जो बेसब्री से आप और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे पूरे होते दिख रहे होंगे। देखिए, अनुग्रह अनुदान को लेकर 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी। 26 जुलाई 2024 से मान्य होगी। नंबर एक खुशखबरी है। शुक्रवार को कैबिनेट ने 1 साल से लंबित इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी है। संपर्क करने पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसकी पुष्टि भी की है। दूसरी, उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के विषय पर शुक्रवार को चर्चा टल गई। अब अगली कैबिनेट में यह प्रस्ताव आएगा। हमने तो पहले ही बोल देते भैया ये फैसला हो सकता है, पर वो कोई किसी कारणवश नहीं हुआ। पिछले साल 26 जुलाई को देहरादून में कारगिल विजय दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद अनुग्रह अनुदान बढ़ाने का ऐलान किया था। इस घोषणा को लागू करने की तारीख को लेकर वित्त विभाग लगातार सैनिक कल्याण विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कह रहा था। 3 बार फाइल लौटाने के बाद मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि कैबिनेट सहमति मिलने से ही इस घोषणा को लागू करने का रास्ता अब खुल गया है। अब इस पर जल्द ही नियमानुसार दोस्तों क्या होगी, कार्रवाई की जाएगी। इधर दोस्तों सरकार का एक और बड़ा फैसला आया है, वो ये है नियमित जो पद है उस पर आउटसोर्स कर्मचारी की नहीं होगी नियमिती। मैं उपनल कर्मियों की अगर बात करूं तो दोस्तों जो चल क्या रहा है देखिएगा, इसमें आप लोगों को एक नुकसान भी हो सकता है, ऐसी हमें संभावनाएं हैं। जैसे कोई विभाग में एक पद खाली है, ध्यान से सुनिएगा, विभाग में कोई पद खाली है और उस पद के सापेक्ष अगर किसी भाई की नियुक्ति हो रखी है और यदि वो उपनल कर्मचारी नहीं है, क्या बोल रहा हूं, नहीं है, तो हो सकता है उसको उस पद से हटाया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन एक कंफर्म नहीं है, ऐसी संभावना है। लेकिन अगर उसी पद पर कोई उपनल कर्मचारी कार्य कर रहा है, उपनल कर्मचारी क्या कर रहा है दोस्तों, कार्य कर रहा है और पद की संख्या भी क्या है, 1 है, तो हो सकता है पूरी संभावना है उसको उस पद पर क्या किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और भी चीज हो रही है कि जो विभाग में पद है ये बंद क्यों की गई, आउटसोर्स भर्ती, क्योंकि विभाग में जितने पद हैं पदों के सापेक्ष कई लोग क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और हर व्यक्ति को नियमित किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में दोस्तों 21,700 लगभग 22,000 मान लीजिएगा, 22,000 के लगभग जो है उपनल कर्मचारी हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बात तो चल रही है संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, यानी कि चाहे आप आउटसोर्स से हों, चाहे संविदा से हों, चाहे डेली बेसिस से हों, सभी के लिए दोस्तों नियमावली बनाई जाए। लेकिन इसके पीछे 2 कारण हैं। अगर आप उपनल कर्मियों को दोस्तों नियमित कर रहे हैं तो वो लोग जिन लोगों को जैसे पीआरडी वाले हैं 10 साल हो गए या अन्य लोग हैं दोस्तों 10 साल से अधिक हो गए, तो उनको कब क्यों नियमित नहीं किया जा रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन है। और ये भी है दोस्तों, अगर इनको नियमित किया जाएगा उसी पदों के सापेक्ष, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं 5 साल से, 10 साल से या 6 साल से, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये बड़ा सोचने का विषय होगा। कंपटीशन तो वैसे ही बहुत हाई है और दोस्तों कंपटीशन आपको हाई देखने को मिल सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। और वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। अब सरकार आपको लुभाने का दोस्तों कार्य करेगी, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। अगली कैबिनेट मीटिंग में बता रहा हूं कि क्या होने की संभावनाएं हैं। एक तो नियमितीकरण के लिए दोस्तों फॉर्मूला तैयार होगा और वो यही है कि 10 साल की सेवा करने वाले को नियमित किया जाए, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन हो सकता है कि 8 साल, क्योंकि हरीश रावत के काल में 5 साल तक की सेवा करने वालों को भी नियमित करने की प्रक्रिया चली थी, ऐसी रिपोर्ट मिली थी। अब उपनल कर्मचारी को दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जो इनको सैलरी मिल रही है, तय मानदेय है, उनको दोस्तों क्या किया जाएगा, बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ये भी हो सकता है ताकि आपको एक तरह का लॉलीपॉप दे दिया जाए कि लो भैया आपकी सैलरी बढ़ गई और आप थोड़ा सा खुश हो जाएं, ऐसे भी होने की पूरे चांसेस हैं। और ये सब मैं दोस्तों ऐसे हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए उपनल कर्मियों को मिले गोल्डन कार्ड का लाभ, तो ये सब चल रहा है। यहाँ पर आपको जो बीमा राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। हाल ही में महिलाओं के लिए दोस्तों अलग से जो छुट्टियां हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। अलग अलग दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है,
सुविधा मिलने की बात हो रही है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको गोल्डन कार्ड की सुविधा दे दी जाए। तो ये मुद्दे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा है, संगठन की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कृषाली ने कहा कि देहरादून के कई बड़े अस्पतालों में पेंशनर के इलाज की सुविधा देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। तत्काल सुविधा बहाल की जाए और कहा कि 70 साल की उम्र पा चुके पेंशन को आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी दी जाए। तो ये एक अच्छी खबर है। भाई उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी हो या जो भी हो, उनको सभी को ये गोल्डन कार्ड की सुविधा दी जाए। वहीं दोस्तों 148 कर्मचारी को क्या किया गया, नियमित किया गया। और यहाँ पर एक और बात चल रही है दोस्तों, जो बड़ी जोर शोर से है, वो है रिक्त पदों के सापेक्ष अगर आप नियमित करने का फार्मूला बना रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि ऐसा कर भी रहे हैं तो दोस्तों आउटसोर्स जो भर्ती है, आउटसोर्स के जो कर्मचारी, जितनी हमारी माताएं बहनें हैं और भाई हैं, वो कर्मचारी रेगुलर कैसे होंगे? उन पर तो ओपनल कर्मचारी आ जाएंगे, तो वो तो सीट भर जाएगी डिपार्टमेंट की। तो ऐसे तो दोस्तों सरकारी भर्ती भी नहीं निकलेगी, उस पर भी दोस्तों पदों की संख्या कम हो जाएगी। तो अब देखिए 2013 की नियमावली पर भी नज़र थोड़ा सा डाल लीजिए दोस्तों। हाई कोर्ट ने 2013 की नीति पर लगी रोक हटाकर 2018 से पूर्व 10 साल की सेवा पूरी करने पर ले दैनिक वेतन भोगी, चाहे वो तटस्थ संविदा कर्मचारी हो, नियमित करने के आदेश दिए थे। देखिए साफ साफ, आप चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे दैनिक वेतन भोगी हो, अगर आपको 10 साल की सेवा हो चुकी है तो आपको नियमित किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा था। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों खारिज भी कर दिया था। फिर सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में क्या है, लंबित है। वहीं हर्ष रावत के काल में भी दोस्तों बड़ी खबर है कि 5 साल के जो सेवा कर ली, जिनको उपनल कर्मचारी चाहे आउटसोर्स हो, उनको नियमित किया जाए। इसके लिए भी दोस्तों सरकार ने ये फैसला लिया था, लेकिन हाई कोर्ट में ये किसी कारणवश रोक लग गई थी। तो ये सब चलता ही रहता है, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित किया जाए? ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। पदों की संख्या बढ़नी भी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखा दी। यहाँ पर अब देखो लिख रखा है, नौकरी की अवधि तय करेगी नियमितीकरण का फॉर्मूला। सैलरी किस तरीके से मिलेगी, किस भाई को 10 साल हो गए, किस भाई को 15 साल हो गए, उसको सैलरी किस हिसाब से मिलेगी अगर वो नियमित होगा? क्या वो बेसिक सैलरी से ही वो स्टार्ट करेगा सरकारी नौकरी में? तो सोचने वाली बात है दोस्तों। पद नाम यहाँ पर मांगे गए हैं। जो डिपार्टमेंटल में हमने पूछा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि सर ये जो चल रहा है उनमें नाम, पदनाम, वेतनमान, मानदेय, वर्षवार चयन कब हुआ, आरक्षणवार, ब्यूरो की रिपोर्ट मांगी है। तो विभागीय स्तर पर तो वो सभी ने दे दी है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारे अध्यक्ष हैं उपनल कर्मचारी महासंघ के विनोद कोदियाल, उन्होंने भी दोस्तों अलग से ये लिस्ट मंगवा कर सौंप दी है। और इसके अलावा अब लिस्ट सौंपने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस भी दिया गया। 2 सप्ताह का समय दिया गया इनको, जिसमें कि 4 दिन हो चुके हैं। 2 सप्ताह का मतलब 4 दिन हो चुके हैं, 10 दिन शेष बचे हैं। 10 दिन में इनको रिपोर्ट देनी है। और हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, उन्होंने भी रिपोर्ट दे दी है। नियमितीकरण के लिए यही फॉर्मूला बन रहा है कि 10 साल की सेवा करने वाले को दोस्तों क्या किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। अब सोचना है कि अब सरकार क्या करेगी, किस तरीके से करेगी, क्या सैलरी बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, बड़ा विषय है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तमाम जानकारी आपको मिलेगी। हम नज़र बनाए हुए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कंजूसी मत किया करें, ये आप लोगों का ही फ़ायदा है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप तक वीडियो पहुँच जाएगी, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगी। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।